मिड टर्म आ गए और अभी तक सीरियस वाली पढ़ाई शुरू नहीं की और अब समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। अभी भी देर नहीं हुई है। सो वेलकम टू ज्ञान तंतु। हम आपके लिए लेके आए हैं मिड टर्म एक्सप्रेस, जहाँ पे हम हर एक चैप्टर को जो कि आपकी मिड टर्म के एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं सबको कवर करने वाले हैं। साथ के साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट है सबको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे इस मिड टर्म एक्सप्रेस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है प्रायिकता। ये एक आसान चैप्टर रहने वाला है और एग्जाम्स में अच्छी खासी वेटेज भी रखता है। तो अगर आप इस चैप्टर को करते हो तो एक तो आपकी शुरुआत हो जाएगी बहुत ही आसान चैप्टर से। पहले हम डिफिकल्ट चैप्टर नहीं रहे जिससे आपको चैप्टर बोरिंग लगना शुरू कर दे। तो पहले एक आसान चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर कवर हम सारे ही चैप्टर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर में हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जितने पॉसिबल हो पाएंगे इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम 60 मिनट्स 1 घंटे के अंदर ही रखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। मान लीजिए कि दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है। मैंने आपसे बोला कि कॉइन एक सिक्का उछाला जाता है और मैच कौन जीतेगा। तो आप कहते हैं कि दोनों के जीतने के 50-50% चांस होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक दिन आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाहर आप देखते हैं कि आसमान काला है, बादल काले हो रखे हैं। तो आप कहोगे हो सकता है कि आज बारिश होने की संभावना है। तो ये जो वर्ड हमने देखे चांस, ये जो वर्ड हमने देखा चांस, ये जो वर्ड देखा हमने संभावना, इसी चांस इसी संभावना को हम गणितीय भाषा में मैथमेटिक्स के अंदर मैथ्स के अंदर कहते हैं प्रायिकता। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता यानी किसी काम के होने की संभावना, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रायिकता। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लेकर के चलने वाले हैं। जो मेन फॉर्मूला रहने वाला है वो एक ही रहने वाला है और उसको हम समझते हैं और फिर उसके ऊपर हम एप्लीकेशंस यानी क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। एक कॉपी और एक पेन के साथ आप तैयार रहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई भी एक कार्य या फिर कोई भी जो एक्टिविटी हो रही होगी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही होगी, कोई भी कार्य जो हो रहा होगा, हम उसको कार्य एक्टिविटी ना बोल करके यहाँ पे बोलने वाले हैं घटना। से हम क्या बोलने वाले हैं, घटना बोलने वाले हैं। और इस घटना को आप इवेंट भी बोलते हैं। तो इसी इवेंट इसी घटना को हम ई से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है प्रायिकता का, आप ऊपर देख पा रहे तो ऊपर हमारे पास पी ई, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना के होने की। कैसे निकाली जाती है, तो आप देख पा रहे होंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है अभी हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कुल परिणामों की संख्या। और अगर आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो ऊपर हम क्या लिखा है, अनुकूल परिणाम। ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसे आप कह देते हो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ठीक है। यही एक अकेला फॉर्मूला रहने वाला है जो हम पूरे की पूरे चैप्टर के अंदर यूज करने वाले मेन फॉर्मूला। बाकी एक से दो आपके छोटे और फॉर्मूले आ जाएंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है पूरे के पूरे चैप्टर में हम ये अकेला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो अगर एग्जाम्पल आप देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक थैले के अंदर, एक बैग के अंदर एक तो लाल बॉल है, एक नीली बॉल रखी गई है, साथ में एक पीली बॉल रखी गई है। 3 बॉल रखी गई है तथा सारी की सारी एक ही साइज की है, ठीक है। कृतिका कोई स्टूडेंट है, कोई बच्ची है। तो किसी बच्ची ने बिना थैले के अंदर झांके, बिना थैले के अंदर देखे इसमें से एक गेंद को निकाला है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गेंद निकली वो पीली है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जैसे आपने थैले में हाथ डाला तो कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं। अगर आप कहोगे कुल संभावित परिणाम यानी टोटल कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं। तो आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 3 बॉल हैं, एक लाल कलर की, एक येलो कलर की, एक नीले कलर की। तो इनमें से रेड, येलो या फिर ब्लू कोई भी बॉल आ सकती है, ठीक है। यानी कुल संभावित परिणाम तो 3 है, ठीक है, क्योंकि हमने थैले के अंदर देखा ही नहीं कि कौन सी बॉल है। तो यानी कुल संभावित परिणाम 3 है, या तो रेड आएगी या येलो आएगी और या फिर ब्लू आएगी, लेकिन बॉल एक ही निकाली गई तो एक ही आ सकती है। तो यहाँ से आप कहोगे संभावित, कुल संभावित परिणाम अनुकूल कितने हैं, यानी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपका कहलाता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं अगर आपसे पूछता हूं तो अनुकूल परिणाम आप बोलोगे हमारे पास
कौन सी बॉल निकालनी है, आप बोल रहे हो कि रेड, कौन से कलर की बॉल निकालनी है, सॉरी आपकी ये रेड नहीं येलो बॉल, पीली बॉल आपको निकालनी है। तो पीली बॉल निकालने के लिए, यानी पीली बॉल है कितनी, आप बोलोगे पीली तो एक ही बॉल है, एक ही बॉल है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो आप बोलोगे एक ही है। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने पास, एक है, क्योंकि बॉल ही एक ही है लो, तो एक ही बॉल निकल के आ सकती है। तो आप प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओगे, पीई बराबर, नीचे आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, आप बोलो 3। ठीक है, और यहाँ पे अनुकूल कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो एक ही अनुकूल, तो ये हो जाती है प्रायिकता इस क्वेश्चन के लिए। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये कुल संभावित परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है। तो सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, और फिर अपना आंसर मैच कीजिए। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर मैच कर लेंगे आप यहाँ से। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया लाल बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, आप वापस से लिखोगे पीई, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, कुल संभावित परिणाम, कुल 3 बॉल निकल सकती हैं, लेकिन हमें पूछा है लाल, लाल तो एक ही है, तो आप लिखोगे 1/3। ठीक है, थर्ड भी आप यहीं पे देख लीजिए, नीली बॉल निकलने की भी प्रायिकता कितनी होगी, आप बोलोगे किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई बराबर, कुल संभावित परिणाम कितने, आप बोलोगे 3, कुल संभावित परिणाम कितने, बोलोगे 3, और आपके पास जो अनुकूल है कितनी है, नीली बॉल तो एक ही है ना, तो आप बोलोगे 1, तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, प्रायिकता क्या है, इसका हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, और साथ में आप कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम, इन्हें पहचानते चलेंगे और फॉर्मूले वैल्यूज को रखते चलेंगे, और हम आंसर देते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा गया है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 जो आपके पास गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और 15 जो है लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका, आपके क्लास टीचर ने एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि यानी मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात कही है, तो वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग से कार्ड पे लिखती है, अलग अलग कार्ड पे लिखती है, जबकि जो सारे कार्ड हैं वो एक जैसे हैं। फिर वो इन कार्ड में से एक कार्ड को थैले से निकालती है, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालेगी। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो नाम है पहला, जो पहला है अपने पास कि जो नाम निकला वो किसी लड़की का हो। ठीक है, तो आप बोलोगे प्रायिकता बराबर कुल कितनी पर्चियां होंगी थैले में, तो आप बोलोगे 25 प्लस 15। ठीक है, 25 प्लस 15, क्योंकि 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं, हिसाब से आपके पास जो टोटल पर्चियां होंगी वो कितनी हो गई, आप बोलोगे 40। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, आपको एक ही पर्ची निकालनी है एक बार में, तो अगर आप थैले में हाथ डालोगे, ठीक है, तो उसमें से एक पर्ची निकालनी है, लेकिन टोटल है कितने, टोटल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं, तो आप बोलोगे टोटल संभावित तो 40 है, लेकिन उनमें से लड़की का नाम निकलने की प्रायिकता कितनी, जितनी लड़कियां उनकी संख्या के बराबर, टोटल लड़कियां कितनी है, आप बोलोगे 25। अगर 25 लड़कियां हैं तो 25 में से ही तो कोई एक पर्ची निकल के आएगी, तो आप बोलोगे 25/40। अगर आप इसे काट सकते हो तो काट दीजिए, तो ये आपके पास हो जाता है 5/8, और इसे और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई सरल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक लड़के का नाम निकल गया है, आप फिर से यही करेंगे, किसी घटना की घटने की प्रायिकता बराबर कुल संभावित परिणाम कितने, तो वो तो 40 ही रहेंगे, 40 में से तो किसी बच्चे का नाम निकल के आएगा। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम हमने नीचे लिख दिया, और ऊपर आप क्या लिख देंगे, तो आप ऊपर लिखेंगे जो अनुकूल परिणाम है जो आपसे पूछा गया है वो कितने आ सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 15 लड़के हैं तो 15 आ सकते हैं, हिसाब से अगर आप इसे सरल करेंगे तो आपके पास 3/8 जो है आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे अभी। पहले हम इनके ऊपर समझ के थोड़ा सा ये समझते हैं कि प्रायिकता है क्या, इसके फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक पिगी बैंक के अंदर, एक गुल्लक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो आप लिख लेंगे इसे 50 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप लिख लेंगे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये चीज़ें आपको दी गई हैं तो आप उसे लिख लेंगे, दिया है, तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसे आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास ज़्यादा 50 रुपए के 100 सिक्के हैं। क्वेश्चन को अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आपके पास 1 रुपए के 50 सिक्के हैं,
₹1 के 50 सिक्के हैं, ₹1 के 50 सिक्के हैं, इन्हें आप लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आप देखो 20 सिक्के हैं आपके पास ₹2 के। ₹2 के कितने सिक्के हैं? आप बोलते हो 20 सिक्के हैं। तो आप बोलते हो ₹2 के कितने सिक्के? आप बोलोगे 20 सिक्के हैं। ₹2 के कितने सिक्के हैं? हम कहते हैं 20 सिक्के हैं। आगे और देखिए आप ₹5 के 10 सिक्के हैं। ₹5 के कितने सिक्के हैं? हम कहते हैं 10 सिक्के हैं। ₹5 के आपके पास कितने सिक्के हैं? तो 10 सिक्के हैं। ₹5 के 10 सिक्के हैं। एक सिक्का अगर हम पिगी बैंक को उल्टा करते हैं, ठीक है, पिगी बैंक को, गुल्लक को आप उल्टा कर दो तो उसमें से एक सिक्का गिरता है। एक सिक्का गिरने का समप्रायिक घटना समझिए थोड़ा सा। समप्रायिक घटना कौन सी घटना होती है? समप्रायिक घटना दो वर्ड से मिलकर बना है। सम मतलब समान और प्रायिक मतलब प्रायिकता। ऐसी घटना जिसमें हर एक परिणाम की आने की संभावना समान हो, उसे कहते हैं समप्रायिक घटना। जैसे एक सिक्का उछला जाता है तो आप बोलोगे या तो हेड आता है टेल आता है। 1/2 ही चांस हो सकता है। टोटल 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसे आप क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना मतलब एक ऐसी घटना जिसमें जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं, जितने भी घटनाएं होने वाली हैं उन सभी की प्रायिकता परिणाम समान रहे। आगे देखिए, तो आपसे पूछा गया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का गिरता है? आपको सिंपल समझना है कि एक सिक्का गिरा, अब वो जो सिक्का गिर रहा है वो आपके पास 50 पैसे का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? कैसे निकालोगे? तो हमारे पास वही एक फॉर्मूला रहने वाला है। क्या है कि फर्स्ट पार्ट प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी? कुल संभावित परिणाम। तो कुल सिक्के कितने पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस आपके पास 10 और हैं। तो ये आपके पास हो गए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। इनको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके पास 100 प्लस 50 150 और 20 170, 170 और 10 180 हो जाते हैं कुल सिक्के। ठीक है, तो यहाँ से आप कहते हैं कि कुल संभावित परिणाम आ सकते हैं 180। मतलब 180 सिक्कों में से कोई सी अभी एक सिक्का गिर सकता है। उसमें से 50 पैसे का सिक्का गिरने की क्या प्रायिकता है? तो जितने 50 पैसे के सिक्के होंगे उतनी ही प्रायिकता रहेगी। तो आप बोलोगे 50 पैसे के कितने सिक्के गिर सकते हैं? तो 50 पैसे के टोटल अपने पास 100 सिक्के हैं। तो ये अपने पास हो जाता है आंसर 100/180। ये आपका 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास आ जाता है कैंसिल करने के बाद 5/9। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। दूसरा पार्ट देखिए आप, हो सके तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ₹5 का सिक्का नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा गया है कि ₹5 का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, कोई सा भी सिक्का निकल सकता है, 5 का सिक्का नहीं निकालना। तो आप कैसे करोगे इसको? तो आप देखो फॉर्मूला वही रहेगा, प्रायिकता। कुल संभावित परिणाम अभी भी कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। लेकिन हमें कौन सा सिक्का नहीं चाहिए? तो आपको ₹5 का सिक्का नहीं चाहिए, यानी बाकी कोई भी निकल जाए, 5 का नहीं आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप ₹5 के सिक्कों को टोटल में से माइनस कर दो। ₹5 के सिक्के कितने हैं? आप बोल रहे हो 10 हैं। ठीक है, ₹5 के टोटल सिक्के कितने हैं? 10 हैं। तो उसमें माइनस करो, कितना हुआ? 170। 170 में से कोई सा भी सिक्का आ जाए, 5 वाला नहीं आना चाहिए। 5 वाले 10 थे, वो हमने हटा दिए। तो कितना हो गया अपने पास? ये हो गया आपके पास 170/180, यानी कैंसिल आउट करो, सरल करोगे तो आपके पास आएगा 17/18। ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। प्रायिकता किसके लिए? ₹5 का सिक्का नहीं होगा। आई होप ये पेज भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप आसानी से कर पाओगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास एक व्हील का गेम है। इस पहिए को आपने घुमाना है और घुमाने के बाद ये संख्या जो है, ये आपने एक एरो दी हुई है। ये एरो कहीं भी रुक सकती है 1 से 8 तक पे। आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या प्रायिकता है कि एरो जो है, जो तीर है, वो सबसे पहले आपका 8 पे रुकेगा। वो सबसे पहले आपका कहाँ पे रुकेगा? 8 पे रुकेगा। तो आप कहोगे वही फॉर्मूला प्रायिकता का। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आप, 8 पे रुकेगा मतलब सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? कुल संभावित परिणाम। तो टोटल 8 नंबर आ सकते हैं। एक बार में एक पे ही तो रुकेगा, तो आप कहोगे टोटल 8 नंबर आ सकते हैं। 8 कितनी बार आ सकता है? तो आप बोलोगे 8 एक बार है तो एक ही बार आ सकता है। तो 1/8 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। आगे आप देखेंगे
सेकंड में हमसे क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जो दो से भाग ना हो। ऐसी कितनी संख्याएं इस व्हील के अंदर, इस पहिए के अंदर, जो दो से भाग नहीं होंगी। आप बोलोगे एक है, दो है, 200 तो हो जाएगी। आप बोलोगे तीन है, एक है, तीन है। आगे आप देखेंगे पाँच है, ठीक है, पाँच है, और कितनी है, आप बोलोगे सात है। और तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि विषम हो, आप बोलोगे नहीं, ठीक है, यही संख्या है हमारे पास, बाकी तो सब सम है, ठीक है। दो विषम है, चार विषम है, छह विषम है, आठ विषम है, दो से भाग हो जाती है। तो आप बोलोगे विषम संख्या कितनी है, आप बोलोगे टोटल है चार, ठीक है। लेकिन कुल नंबर जो है वो तो अपने पास कितने हैं, आठ, टोटल आठ नंबर आ सकते हैं। उसमें विषम आने के क्या चांसेस है, आप बोलोगे चार बटा आठ यानी एक बटा दो, चार बटा आठ यानी एक बटा दो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। विषम संख्या वो संख्या जो दो से भाग नहीं होती है। आगे आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। कौन सी संख्या, दो से बड़ी। दो से बड़ी कितनी संख्या है, टोटल तो आठ संख्याएं हैं। दो के बाद आपके पास तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, सब क्या है, दो से बड़ी ही तो है। तो एक और दो को अगर मैं छोड़ दूं तो आठ में से छह संख्याएं ऐसी हैं जो दो से बड़ी हैं। तो आप कहोगे कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बोलोगे आप आठ तक तो कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन छः, दो से बड़ी कितनी है, दो से बड़ी तो छः ही है ना। तो टोटल छः संख्या जो दो से बड़ी, यानी आप कहोगे तीन बटा चार हमारे पास हो जाएगी तीसरे वाले ऑप्शन की प्रायिकता, ठीक है। दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तीन बटा चार। चौथा एग्जाम्पल, चौथा पार्ट देखिए, नौ से छोटी कितनी संख्याएं हैं, तो नौ से छोटी तो सारी ही हैं, ठीक है, नौ से छोटी तो सारी ही हैं। तो हमारे पास टोटल आठ संख्याएं, नौ से छोटी कितनी संख्या है, आप बोलोगे आठ संख्याएं, यानी अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो ये आपके पास एक आ जाता है, ठीक है। और ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता एक निकल के आती है उसको हम कहते हैं निश्चित घटना, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आपके मिड टर्म का कोई भी ऐसा चैप्टर है जो कि आपके मिड टर्म में आ रहा हो लेकिन हमसे मिस ना हो, हम इस सीरीज के अंदर कवर करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो आप उन सभी चैप्टर्स को जो कि आप मिड टर्म, आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपके मिड टर्म के पेपर्स में आने वाले हैं, उन्हें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी वीडियो रोक के पहले आप कमेंट करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म में आने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उन सभी चैप्टर्स पे वीडियो बनाएं इस तरीके से हिंदी माध्यम के लिए। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप पढ़ते हैं, जो कि आपको दिया गया आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 144 बॉल पेन है हमारे पास, एक समूह है, इसमें से 20 बॉल पेन आपके खराब निकल गए, ठीक है। कुल अपने पास कितने पेन है, तो कुल जो पेन है वो है अपने पास 144, जिसमें से खराब जो है वो कितने हैं। तो आप इन सब चीज़ों को पहले से लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो खराब पेन कितने हैं अपने पास, 20 है, ठीक है, खराब पेन अपने पास कितने हैं, 20 हैं। और शेष बचे, शेष जो है जो बच गए वो कितने हैं, वो अच्छे पेन है, ठीक है, शेष जो है वो अच्छे पेन है। यानी कि 20 अगर आप हटा देते हो तो जितने बच गए आपके पास, ठीक है, जितने आपके पास बच गए वो आपके पास अच्छे पेन है, 124 अच्छे पेन आ जाएंगे। अगर इसमें से ये आप माइनस कर लेते हो तो ये आपके पास कितने बचे, 124, ये आपके पास अच्छे पेन है, ठीक है। शेष जो पेन बचे हैं वो अच्छे हैं, तो अच्छे पेन अपने पास कितने हैं, आप बोलोगे 124 पेन अच्छे हैं। आगे आप देखेंगे, आप वही पेन, आपको ही दुकानदार के पास जाना है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृश्य, मतलब होता है रैंडमली, ठीक है, ऐसे ही आपने एक पेन उठाया रैंडमली, आपने सोच समझ के नहीं उठाया, उसे आप बोलते हैं यादृश्य रूप से, यानी रैंडमली एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 144 जो पेन है वहां पर, उनमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम कौन सा पेन खरीदने वाले हैं, आप बोलोगे जो पेन अच्छा होगा। तो कुल तो 144 पेन है ना, कुल संभावित परिणाम कितना, 144। हम तो कौन से खरीदेंगे, जो पेन अच्छे होंगे। अच्छे कितने हैं, आप बोलोगे 124, ठीक है। इसको आप सरल कीजिए जितना सरल हो सकता है, तो आप देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूं तो आप करोगे 3 और 1, नीचे आप देखोगे तो 3 और 6, फिर आप देखते हैं 31 एंड 36, 31 और 36 आपस में नहीं कटेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पीई प्रायिकता, कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम तो अच्छे पेन ही खरीदेंगे ना, अच्छे पेन कितने हैं, 124, तो 124 बटे में कुल संभावित परिणाम 144, 144 में कोई सा भी पेन निकल के आ सकता था, अच्छे निकलने के चांसेस कितने हैं, 124 है ना, 124 पेन है जो कि अच्छे निकल सकते हैं, तो उनमें से कोई एक पेन निकल के आएगा।
तो 124/144 आप इसे जितना काट सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कीजिए, आपके आसान से निकल के आता है 31/36। अब हम चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है आप देखेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, हम तो कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो पेन खराब है ना, तो निकल तो सकते हैं कोई सा भी पेन, कितने में से 144 में से। कुल संभावित परिणाम 144। जब भी आप पेपर के अंदर अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से कि क्या चीज़ें दी गई हैं उन्हें मेंशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला आप पूरा लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय बटे में कुल संभावित परिणाम, और फिर जाके अपने आंसर्स को लिखेंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा समय भी बचाना है, थोड़ी चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए हम फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहे हैं। आपको फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ मिल गया है, आप इसे देख के और आंसर करते चलिए। आगे आप देखते हैं, तो हमारे पास 144 पेन निकल के आ सकते हैं, कोई सा भी पेन निकल के आ सकता है। इसमें आप हमें वो पेन नहीं खरीदेंगे, हम तो वो पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब होंगे। खराब पेन कितने आप बोलोगे 20, तो 20 पेन अगर खराब है तो 20/144, इसे आप काटते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपके पास अगर ये 10 हो जाएगा और ये आप काटते हो 2 से नीचे फिर, तो 7 और 2 72, और फिर से आप काट सकते हो इसे 2 के पहाड़े से तो 5, और फिर से अगर आप इसे काट देते हो तो ये आपके पास आता है 36। तो 5/36 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उस पेन की प्रायिकता, ठीक है, जो हम नहीं खरीदने वाले, 5/36। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें से 4 बल्ब आपके पास खराब है। ठीक है, कुल बल्ब आप लिखेंगे, तो कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं, आप कहते हैं कुल जो बल्ब हैं वो अपने पास हैं 20, उसमें से खराब कितने हैं उसको आप लिख लेंगे। तो खराब है आपके पास 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब आप यादृच्छिक रूप से निकालते हो, रैंडम निकालते हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो, खराब निकलने की प्रायिकता बता दो आप। तो आप तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आपके पास हो जाएगा प्रायिकता का फॉर्मूला सबसे पहले पीई बराबर कुल संभावित परिणाम, कुल बल्ब कितने अपने पास, आप बोलोगे 20, इनमें से खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं, आप बोलोगे 4 ही तो खराब है, इनमें से तो कोई एक निकल के आएगा, तो आप इसको कैंसिल करोगे, 1/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी खराब बल्ब के निकलने की। आगे देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट आप क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन हमने करा उसमें से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, जो हमने बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, और ना इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। एक बल्ब 20 बल्ब थे हमारे पास टोटल, जो हमने निकाला वो खराब नहीं था, खराब नहीं था मतलब क्या था, अच्छा था, ठीक है, वो कैसा था, अच्छा था, और उसे मैंने वापस मिलाया भी नहीं, यानी हमारे पास जो बल्बों की कुल संख्या रह गई वो कितनी रह गई है, 19 रह गई है, और आप इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाते भी नहीं है, आपने इसको वापस से बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, अब शेष जो हमारे पास बल्ब बचे हैं उनमें से एक बल्ब को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है मतलब क्या निकल के आता है, अच्छा, अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है आपने, ठीक है, तो अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है, यानी जो हमारे पास 4 बल्ब खराब थे वो अभी भी उसके अंदर पड़े हैं, ठीक है, जो बल्ब हमने निकाला वो खराब नहीं था। तो आप क्या बोलोगे, अभी हमारे पास जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम के हिसाब से, कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास 19 बल्ब है, क्योंकि एक बल्ब तो हमने निकाल के उस साइड में रख दिया और वो बल्ब खराब नहीं था, वो अच्छा था, यानी 4 खराब बल्ब अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो 19 में से अगर आप घटा देते हो 4, तो यानी 15 बल्ब जो है आपके पास होंगे जो कि अच्छे होंगे, तो 15/19 ये हमारे पास क्या हो जाता है, खराब बल्बों की संख्या हो जाती है, प्रायिकता हो जाती है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पेज पे। भाई कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क रखी गई हैं, 90 डिस्क रखी गई हैं, तो उनमें से हमें क्या करना है कि 90 डिस्क में से 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हर एक डिस्क पे। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिस्क निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आप पहला पार्ट पढ़िएगा, तो पहला पार्ट है कि 2 अंकों की एक संख्या निकल के आए, तो हमारे पास टोटल 90 संख्याएं हैं, ठीक है। अब 90 में 1 से लेकर 9 तक तो एक अंक वाली संख्या होगी, 10 से शुरुआत होगी 2 अंकों की संख्या की, ठीक है, तो टोटल 2 अंकों की कितनी संख्या हो गई, आप बोलोगे 90 माइनस 9 कितना हुआ, आप बोलोगे 81, 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होंगी। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कुल संभावित परिणाम, आप कहोगे कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास 90 है, कुल संभावित परिणाम हमारे पास 90 है, उनमें से 2 अंकों की कितनी संख्या, आप बोलोगे 81, तो कैंसिल करके कितना आया 9/10,
अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है, जो संख्या किसी का वर्ग हो। जैसे 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, ठीक है। जैसे कि 16 हमारे पास 4 का वर्ग होता है। जैसे कि 9 हमारे पास 3 का वर्ग होता है। तो इस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 90 के बीच में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम तो हमें पता है कितने आएंगे। आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम तो वही है, 90 के 90 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 में से कोई एक संख्या निकल के आएगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है उनको काउंट करो। एक हमारे पास 4 हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग होता है। फिर आप बोलोगे 9, फिर आप देखते हो तो 16, फिर आपके पास 25, ठीक है, फिर 6 का, फिर 7 का 49, 8 का आप कहते हो 64, फिर 9 का आप कहते हो 81। अगर मैं इससे ज़्यादा 10 का जाता हूँ तो वो आपका 100 हो जाता है, जो कि बाहर चला जाए। कितनी संख्या है टोटल, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से 90 के बीच में। तो आपके पास जो प्रायिकता हो जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या निकलने की 8/90, ठीक है, 8/90, जिससे आप लिख सकते हैं 4/45। अगर आप इसे 2 से काटते हैं या 2 से भाग दे देते हैं, दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो 4/45 हमारे पास आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसी संख्या जो कि 5 से भाग हो जाए। अब 5 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिसके लास्ट में या तो 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो। यही तरीका होता है पहचानने का, 5 से संख्या जो भाग हो जाए। तो आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम तो अभी हमारे पास 90 रहेंगे, जिनमें से आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से भाग हो जाएंगी, तो आप गिनना शुरू कीजिए। 5 से भाग हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे देखते हैं तो आपके पास 20, 25, फिर 30 और कितनी संख्याएं हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लिख करके पहचान सकते हैं। आगे आप देखिए 30 के बाद फिर आपके पास हो जाएगा 35, फिर आपके पास 40, 40 के बाद फिर 45, फिर आप देखोगे 50, फिर 55, फिर 60, ठीक है, इस तरीके से 65 और आपके पास 75, ठीक है। फिर 75 के बाद आपके पास 80, 85 और 90। तो ये संख्या हो जाएंगी जो आपकी 5 से भाग होंगी। इनको काउंट कर लीजिए आप कितने हैं। तो आप अगर देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। टोटल कितनी संख्याएं हैं, आप बोलते हो 17 संख्याएं हैं। तो 17/90, और ये क्योंकि कोई कैंसिल वगैरह होंगे नहीं, सरल नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हमने प्रायिकता सीखा, प्रायिकता का जो फॉर्मूला उसे यूटिलाइज किया, उसे यूज किया। आगे चलते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स पर। घटनाओं के प्रकार सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट में हो रहा है घटनाओं के प्रकार। घटनाओं के प्रकार में हमें समझना क्या है, आप ये देखिए। तो हमारे पास क्या है, कुछ घटनाएं हैं जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ प्रकार होते हैं। जैसे हमारे पास निश्चित घटना है। निश्चित घटना का मतलब जो घटना होना तय है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक पासा है और पासे को फेंका, उसमें 6 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो आप बोलोगे 6 से छोटी आने की प्रायिकता। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कोई भी रिजल्ट आ सकता है 1 से 6 तक के बीच में, ठीक है। 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, बीच में नहीं आएगी, क्योंकि 6 भी आता है पासे के ऊपर। तो 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है ना, 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, उसमें से 7 से छोटी कितनी संख्या, 7 से छोटी तो सारी है ना पासे के ऊपर। तो 6/6 आपके पास 1 आया। या जैसे आपने अभी पिछला एक क्वेश्चन करा था जहाँ पे आंसर 1 आ रहा था, मैंने आपको बताया कि वो कैसी घटना है। आपने समझा कि वो निश्चित घटना है, यानी जो होगी ही होगी, जिसके होने की चांसेस 100% है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं निश्चित घटना। दूसरी है असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब क्या है, एक ऐसी घटना जो होगी ही नहीं, उसकी प्रायिकता हमेशा कैसी रहेगी, 0 रहेगी। उसकी प्रायिकता हमेशा कैसी रहेगी, 0 रहेगी। आगे देखिए आप इसके एग्जाम्पल को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं बोलूँ आपसे एक पासे के ऊपर 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप तो बोलोगे पासे पे तो 6 तक की संख्याएं होती है, 7 आ ही नहीं सकता। तो हो सकता है 0/6, और वो आपके पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ऐसी घटनाओं को असंभव घटना कहते हैं। फिर आप देखो प्रारंभिक घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं क्या होती हैं, ऐसी घटना जिसके जब आप प्रायिकताएं निकालते हो तो सबका परिणाम जो आता है, वो परिणाम कितना आता है, समान आता है, एक जैसा आता है। और परिणामों को अगर आप जोड़ देते हो तो वो 1 के बराबर आएगा। जैसे हम अगर हम सिक्का उछालते हैं, तो अगर उस पर पूछूं हेड आने की चांसेस कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल तो 2 कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हेड आने के चांस, हेड तो एक ही होता है एक सिक्के पर, तो 1/2 आएगा। ऐसे टेल कितना आएगा, आप बोलोगे 1/2 आएगा। अब जब हम इनको जोड़ूंगा, पी एच और पी टी, यानी एच आने की प्रायिकता और टी आने की प्रायिकता,
तो आप बोलोगे ये हमारे पास आएगा 1/2, 1/2 1 के बराबर आया। तो ऐसी घटनाएं जिनमें जो उनकी प्रायिकता है, अगर उसका योग आपका कितना आ रहा है, समान 1 के बराबर आ रहा है, जो योग है वो 1 के बराबर आ रहा है और जो सारे परिणाम हो समान होते हैं, ऐसी घटनाओं को कहते हैं प्रारंभिक घटना। आई होप आपको ये स्लाइड भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं आगे क्या है आने वाला है। अगला हमारे पास है पूरक घटना। ठीक है, पूरक घटना मतलब जो किसी को पूरा करता हो। ठीक है, मान लो किसी काम की होने की प्रायिकता 50% है, ऐसी आप समझो किसी काम के होने की प्रायिकता 50% है, तो ना होने की प्रायिकता कितनी है? आप बोलोगे 50% तो नहीं है, यही चांस तो है कि 50% नहीं होगा। किसी काम के होने की प्रायिकता 75% है, तो ना होने की प्रायिकता क्या है? आप बोलोगे 25% है। ठीक है, यानी एक चीज तो फिक्स है, कभी भी अगर आप प्रायिकता देखोगे तो दो चीजें मिलकर हमेशा किसके बराबर आएंगी? परसेंटेज में देखोगे 100 के बराबर आएंगी, और वैसे अगर आप देखते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या दो चीजें मिलकर के हमेशा 1 के बराबर आएंगी? तो आप कहते हैं पूरक घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं, यानी एक घटना को पूरी करने वाली घटना। अगर एक घटना की होने की प्रायिकता कितनी है? 50, तो ना होना जो है उसका क्या क्या होगा? पूरक घटना की ना होने की प्रायिकता की होगी। दोनों को आप जोड़ते हो तो हमेशा किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। आपके पास फॉर्मूला रहने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से करेंगे, इस पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे इसके ऊपर। अभी आप इसे समझते हैं अच्छे से। तो आप देखते हैं पूरक घटना है हमारे पास। ठीक है, पूरक घटना, इसमें हमारे पास पीई का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। पीई का मतलब है किसी कार्य के होने की प्रायिकता, किसी कार्य के होने की प्रायिकता। और अगर मैंने पीई के ऊपर ऐसा एक साइन खींच दिया, ये लाइन खींच दी, तो इसे हम कहते हैं बार। अगर पीई के ऊपर बार है तो ये होता है ना होने की घटना। ठीक है, किसी काम के ना होने की घटना। तो किसी काम के होने की घटना, ना होने की घटना हमेशा 1 के बराबर आती है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है आपके पास, किसी घटना की होने की प्रायिकता, मान लो घटने की प्रायिकता जो है वो P है, और उसी घटना की ना घटने की प्रायिकता Q है। तो P और Q के बीच में क्या संबंध आएगा, मुझे ये बताइए। तो घटने की प्रायिकता मतलब PE, ना घटने की प्रायिकता मतलब PE के ऊपर बार, और आपको पता है ये हमेशा 1 के बराबर आती है। तो PE घटने की प्रायिकता कितनी है? आप बोलो कि घटने की प्रायिकता तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, कितनी? घटने की प्रायिकता तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, वो P मान के चल रहे हैं, और ना घटने की प्रायिकता को वो Q मान के चल रहे हैं, तो बराबर होता है 1। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे हाँ हमें थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे कर लेंगे। ठीक है, इस पेज के ऊपर बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है इसे आप करके दिखाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करने की ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को वापस से देख के और आंसर कर सकते हैं। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और वापस से आप जो है खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, इसे आप देखिए। यदि पी ई बराबर हमारे पास 0.05 है, 0.05 है, तो ई नहीं मतलब पी ई के ऊपर बार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, फॉर्मूला, संबंध क्या होता है कि पी ई प्लस पी ई का बार, किसी कार्य की होने की घटना, ना होने की घटना, बराबर होता है 1। तो आप पी ई 0.005 प्लस पी ई नहीं, मुझे नहीं पता तो इसको छोड़ दो, बराबर 1। तो पी ई अगर मुझे निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 1 में से क्या घट जाएगा? 0.05 घट जाएगा। ठीक है, यहाँ ये प्लस है, तो पी अगर मुझे निकालना है तो इसे एक तरफ अकेला छोड़ के आपने दूसरी तरफ ले जा करके 0.05 को घटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया पी का बार बराबर 0.95। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। आगे आप देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें आपके पास किसी कार्य के ना होने की प्रायिकता दी गई है, किसी कार्य की ना होने की प्रायिकता दी गई है 0.92। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन आप एक बार वापस से देख लेंगे कि यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है। ठीक है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। ठीक है,
तो ना होने की प्रायिकता अगर 0.992 है, यानी पीई का बार हमें दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस चीज़ के होने की संभावना, यानी पीई निकालना है। तो आप निकाल लोगे इसका आंसर, अभी आप वीडियो पॉज करके और कमेंट में दीजिए। अभी हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हमें समझना है प्रायिकता स्केल। प्रायिकता स्केल मतलब प्रायिकता कहाँ से लेकर के कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे प्रायिकता जैसा हमने लिखा हुआ है, प्रायिकता 0 से लेकर के और आपके 1 के बीच में होगी, ना तो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी, ठीक है। ना ही 1 से बड़ी होगी, ना ही 0 के छोटी होगी, हमेशा पी ई 0 और 1 के बीच में होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी घटना के घटने की प्रायिकता? देखो 0.7 है, 0 से तो ज्यादा है, तो ये हो सकती है। 15% का क्या मतलब है? 15% अगर आप समझते हैं तो 15 पर मतलब 15%, प्रतिशत, प्रति मतलब ये वाला आपका साइन, और शत मतलब 100। 15% आप ऐसे तोड़ेंगे, कहीं लिखा है 28%, तो आप लिखोगे 28, प्रति मतलब ये साइन और शत मतलब 100, ठीक है। तो 15% का क्या मतलब हुआ? 0.15। अगर आप जीरो को उठा के ऊपर पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 0.15, वो भी कितना है? 0 से तो ज्यादा है, 0 से तो ज्यादा है, तो ये चीज भी पॉसिबल है। माइनस, बहुत ही साफ साफ दिख गया आपको, -1.5, -1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 से छोटा हो गया और 0 से छोटा पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कि कौन सी घटना इसमें से पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा बी, ठीक है। ओके, अगर आप इस साइन में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो आप ये समझ लो कि ऐसा लिखने का क्या मतलब है, 0 और पी के बीच में अगर ऐसा साइन बना हुआ, इसका मतलब है कि जो प्रायिकता होगी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। ये साइन जिसकी तरफ आपको ये मुंह खुला हुआ मिलता है उसका मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ ये साइन होता है उसका मतलब वो संख्या बड़ी होती है, और उसके नीचे एक बराबर का साइन हमने लगा दिया, यानी या तो पी 0 के बराबर आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा, जैसे कि असंभव घटना, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा। फिर आपने देखा ये, यानी पीई और 1 में हमेशा जो संख्या होगी इसकी 1 की तरफ है, यानी 1 से क्या रहेगी? हमेशा छोटी रहेगी, 1 से हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है। और फिर बराबर लगा दिए तो 1 के बराबर होगी, जिसको आप निश्चित घटना कह देते हो, ठीक है। आइए चलते हैं अगले पेज पे और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक को। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास वो रहता है, आपको सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ये देखिए, अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो क्या क्या उसके संभावित परिणाम हो सकते हैं? आप बोलोगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके बेस पे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करते हैं। बाकी अगर सिक्के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो, एक सिक्का उछाल रहे हो, तो हमें पता है कितने टोटल परिणाम आ सकते हैं? 2, ठीक है। तो अगर आप 2 उछालोगे तो कितने आएंगे, उसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। n क्या है? संभावित परिणाम, ठीक है। जितने सिक्के आप उछाले रहे हो, जितने सिक्के आप उछाल रहे हो आप यहाँ रखोगे। जैसे अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ तो 2 की पावर 1, मतलब आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। मान लो मैं 2 सिक्का उछाल रहा हूँ, 2 सिक्का उछाल रहा हूँ तो 2 की पावर 2, यानी 2 गुणा 2, टोटल परिणाम 4 आने हैं, ठीक है। 2 सिक्का अगर मैं 3 बार उछाल रहा हूँ, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा हूँ, यानी 2 टोटल परिणाम आ सकते हैं। कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो क्या परिणाम आएगा, 3 बार उछाला गया, 4 बार उछाला गया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? यहाँ पे कितनी बार सिक्के को उछाला जा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट भी ज्ञात करने की प्रायिकता, यानी आपको बताना है हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पीई आपको पता है हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, या चित आने की। एक सिक्के पे एक ही चित होता है, ठीक है, एक सिक्के पे एक ही चित होता है, लेकिन आ तो 2 चीजें सकती हैं, तो कुल संभावित परिणाम होते हैं 2, हेड या टेल, चित या पट। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, लेकिन उनमें चित आने की प्रायिकता कितनी है? चित तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी देख लीजिए, पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो कुल 2 आ सकते हैं, पट तो एक ही होता है, तो एक ही बार आ सकता है। ये आपके पास था एक सिक्के का केस। अब देखते हैं 2 सिक्के का केस। अगर एक सिक्के को 2 बार आप उछालते हो तो उसके हिसाब से फॉर्मूला ये बनेगा और आंसर आएगा 4। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 परिणाम लिखे हुए हैं, एच 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 टी, ठीक है, फिर आपके पास टी एच और टी टी, ये 4 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। एक सिक्का आपने एक बार उछाला, ठीक है, अगर आपने एक सिक्के को एक बार उछाला उस पर हेड आ गया, फिर दूसरा सिक्के को उछाला तो हमारे पास क्या आ गया? उस पर भी हेड आ गया, तो ये एक परिणाम बन गया, एक बार का परिणाम। फिर आपने एक सिक्का उछाला उस पर हेड आया, फिर दूसरा वाला सिक्का उछाला उस पर टेल आ गया, तो दूसरा परिणाम। फिर आपने देखा एक सिक्का वापस उछाला उस पर टेल आ रहा है, दूसरे वाले पे हेड आ रहा है, तो ये कुल परिणाम हो सकते हैं। इसको आप याद रख के भी चल सकते हैं, बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ हो कैसे रही है, ठीक है।
तो आपको जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो बनाने होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं कुल संभावित परिणाम। बाकी अभी मैंने आपको लिख के दिया है क्योंकि टाइम जो है आपके पास कम है, तो अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में आ जाए तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, मतलब ये दो सिक्के का केस आ गया आपके, दो सिक्के उछाले जा रहे हैं। ठीक है, एक पट, पट मतलब टेल। ठीक है, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, दो सिक्के उछाले गए हैं तो आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम तो 4 आ सकते हैं ना, ऊपर हमने आपने देख लिया कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 4। एक पट आने की प्रायिकता बता दो। ठीक है, ठीक एक पट, सिर्फ एक पट आए, तो एक पट एक टेल कितने आ रहा है, आप देखो इस वाले में एक टेल आ रहा है, ठीक है, इस वाले में एक टेल आ रहा है, तो सिर्फ एक टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इस वाले में आप देखोगे दो आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक पूछा है, तो आपके पास हो जाएगा एक और दो। दो ऐसे केसेस हैं, दो ऐसे परिस्थितियां जहाँ पे दो ही टेल आ रहे हैं, मतलब एक एक करके, तो ये आपके पास 2/4, मतलब आप कैंसिल करोगे 1/2, आपके पास आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम ये आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है एनसीईआरटी का। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हरप्रीत दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालता है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित तो प्राप्त करेगा, एक चित उसे प्राप्त करना है कम से कम। ठीक है, यानी दो आ रहा है तो भी चलेगा, एक आ रहा है तो भी चलेगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों ने इसका आंसर सही करा है, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब तीन सिक्के का केस। तो तीन सिक्कों के केस में आप देखते हैं कुल संभावित परिणाम हमारे पास दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, कुल 8 परिणाम बनते हैं। आपको लिखने का तरीका मैंने आसानी से लिख के दिया, पहले आप हेड कर लीजिए, नीचे वाले में टेल टेल कर लीजिए। तीनों सिक्कों पे मान लीजिए एक बार टेल टेल आ गया, एक बार हेड आ गया, फिर आप पहले दो हेड कीजिए, लास्ट में टेल कीजिए। आप इस तरीके से पैटर्न याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बीच में टेल, फिर लास्ट में दो टेल। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आप दूसरा आसानी से याद कर पाएंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, तो उसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मतलब 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। एक सिक्कों को आप चाहे 3 बार उछालो, चाहे 3 सिक्के उछाले, दोनों की बात सेम है, यानी सेम ही बात वो क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है। ठीक है, और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 अगर चित आते हैं या 3 पट आए, 3 आपके पास चित आ जाए यानी हेड आ जाए, या 3 पट यानी टेल आ जाए, प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। कोई गेम हो रहा है जहाँ पे 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, अगर तीनों ही चित हो या तीनों ही पट हो, यानी तीनों ही हेड हो या तीनों ही टेल हो, तो हनीफ गेम जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हार जाने की प्रायिकता से क्या मतलब है कि या तो हेड 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 नहीं आना चाहिए, या तो टेल 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 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वो जीतता, ये नहीं आएगा तो वो हार जाएगा। तो हमें हारने की प्रायिकता याद करनी है। तो आप देखो पीई बराबर कुल संभावित परिणाम, तो कुल रिजल्ट 8 आ सकते हैं, जिसमें से हमें क्या नहीं लाना है, हेड 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 और टेल 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 नहीं लाना है। अगर ये आ जाते हैं तो हनीफ जीत जाएगा, यह तो हनीफ जीत जाएगा, हमें उसे हराना है। तो हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा जितने केस बच गए, तो आप बोलोगे टोटल 6 केस बच गए, तो ये काट के आपके पास 3/4 आंसर हो जाएगा। हनीफ के हारने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। तो जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1/4 हो जाएगी। पीई प्लस पीई का बार वाला फॉर्मूला आप यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कर सकते हैं कमेंट के अंदर। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल एक सिक्के पर पट आए, केवल एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता आपने ज्ञात करनी है। केवल एक ही सिक्के पे क्या आना चाहिए, पट आने की प्रायिकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना या केस जो हमें पढ़ना है। अगर एक पासा आप फेंके जाते हैं, ठीक है, एक पासा फेंका जाता है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई एक नंबर आ सकता है, एक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलक पर 1 2 3 4 5 6 ना लिख करके हमने क्या लिख दिया है, ए बी सी डी ई ए लिख दिया है। इस पासे को फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ए प्राप्त हो। तो आप बोलोगे पीई बराबर कुल संभावित परिणाम, कुल आप देखो 2 4 6 अल्फाबेट्स हैं, यानी 6 में से ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए 2 बार आया, तो यानी 2 में से कोई भी ए एक बार आ सकता है, तो 1/3। सेकंड आप देख लीजिए, सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, आप देखते हो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डी प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। डी कितने हैं इसके अंदर, आप बोलोगे एक ही तो डी है, तो जब पासा फेंका जाएगा एक ही बार डी आ सकता है, कितने में से एक बार आ सकता है, 6 में से, तो 1/6। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष फेयर डाई को, ठीक है, यानी जिसमें कोई
भेदभाव नहीं हो सकता है ना, कोई नंबर आप अपने आप से नहीं लेके आ सकते। को एक बार फेंका जाता है, 5 से छोटी एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। 5 से छोटी चाहिए और अभाज्य चाहिए। अभाज्य कौन, जो सिर्फ एक और खुद के पहाड़े में आए उन्हें अभाज्य कहते हैं। आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपने ध्यान रखना है, एक ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद के पहाड़े में आते हैं उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे कि और 5 से छोटी, तो 5 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है, आप बोलोगे 2 है, ठीक है, 2 और 1 के पहाड़े में आएगा। 3 है, 3 और 1 के पहाड़े में आएगा, और इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो कुल संख्याएं कितनी है, आप बोलोगे 5। 5 से छोटी कितनी संख्याएं होगी, 2। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम तो 6 हैं, लेकिन 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे 2 और 3 2 ही हैं। एक को आप नहीं मान सकते क्योंकि एक सिर्फ अपने पहाड़े में आ रहा है, और अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन चाहिए होती है कि एक के भी पहाड़े में आए और खुद के भी पहाड़े में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी 2 पहाड़ों में आनी चाहिए, सिंपल आप ये समझिए, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, एक पासे को फेंकने पर 6 संभावित परिणाम आ सकते हैं, जिनमें से 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 5 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2/6 यानी 1/3 आपके पास आंसर आ जाता है बी, ठीक है। आइए चलती देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। अब हमने एक पासा फेंका, अब 2 पासा फेंकेंगे। 2 पासों के फेंकने के लिए भी आपके पास वही फॉर्मूला रहता है, जैसे 2 की पावर वहाँ पे एन था, तो टोटल यहाँ पे 6 रिजल्ट आते हैं, 6 और एन। एक पासा फेंकोगे तो आप एन की वैल्यू 1 रख के चलोगे, 2 फेंकोगे तो एन की वैल्यू आप रख के चलेंगे 2। तो 6 गुना 6 36 रिजल्ट बनते हैं, वो 36 रिजल्ट मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। हो सकता है एक पासे पे आपका एक एक चलता रहे और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से दूसरे पासे पे 2 2 भी आ सकता है, और उसके बाद में ये नंबर चलता रह सकता है। टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे, आप कहेंगे टोटल 36 रिजल्ट बनेंगे। आइए इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन आप देखिए, जो एग्जांपल हमारे पास 13 है, उदाहरण 13 है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2 पासों को फेंका जाता है, 2 पासों की संख्याओं का जो योग है अपने पास वो 8 निकल के आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो आप देखो कहाँ कहाँ पे इसके अंदर जो योग है वो 8 बन रहा है दो संख्याओं का। तो आप बोलते हो 6 और 2 मिलकर के 8 बना सकते हैं, 4 और 4 मिलकर के 8 बना सकते हैं, ठीक है। और बोलते हो आप 5 और 3 मिलकर के 8 बना सकते हैं। और कोई केस है जहाँ पे आपके पास 8 बन सकता है, 6 और 2 8 बना सकते हैं, 2 और 6 8 बना सकते हैं, वो हमने कर लिया। तो टोटल आप देखिए, और कोई भी संख्या जहाँ पे एक बार आपने पासा फेंका, ठीक है, कितने पासे फेंके हैं, 2, तो दोनों पे जो संख्याएं हैं उनका योग 8 निकल जाएगा, इसकी प्रायिकता है। तो आप बोलोगे टोटल 36 कॉम्बिनेशन, टोटल 36 रिजल्ट पॉसिबल है। टोटल कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं, आप बोलोगे पीई बराबर हमारे पास कुल 36 रिजल्ट आ सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम 36 है। इनमें आपके पास ऐसी संख्या जिनका योग 8 निकल के आ जाए, वो कितनी है आप चेक करो। तो आप बोलोगे 6 और 2 8 हो सकता है, 5 और 3 8 हो सकता है, 3 और 5 आपको 8 बना करके दे सकते हैं, ठीक है, 3 और 5 आपको 8 बना कर दे सकते हैं। 3 और 5 आपके पास ये लिखे हैं, 3 और 5 आपको 8 बना करके दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई संख्या मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं 2 और 6, 6 और 2 5 3, 3 और 5 4 और 4, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो आपको 8 बना करके देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाते हैं 2 4 और 1 5, 5/36 यानी 5/36 हमारे पास क्या हो जाता है, 8 आने की प्रायिकता हो जाती है दो संख्याओं का योग। अब देखिए दो संख्याओं का योग 13 आ जाए, ये पॉसिबल है क्या। आपके पासे पे सबसे बड़ी संख्या 6 होती हो सकता है, दोनों पासों पे 6 6 आ जाए, तो सबसे बड़ी संख्या तो 12 ही आ सकती है। 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। 13 पॉसिबल नहीं तो आप लिखते हो ये कैसी घटना हो गई, असंभव घटना। और अगर असंभव घटना है तो प्रायिकता कितनी आनी चाहिए, 0। तो 13 से योग 13 आने की प्रायिकता कितनी है, आप बोलोगे 0। तो ये हो गया हमारे पास असंभव घटना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 12 से छोटी संख्या उसके बराबर है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 12 से छोटी है उसके बराबर है, तो आप बोलोगे 12 से छोटी या 12 के बराबर तो सारी ही होती हैं। दो संख्याओं का योग या तो 12 से छोटी आ जाए या 12 ही आ जाए, तो ये तो सारे ही है ना। 6 6 सबसे बड़ी संख्या 12 होगी, और बाकी सबको जोड़ोगे तो 6 6 12 उससे छोटी ही आएंगी, ठीक है। 6 और 6 12, जैसे आप देखो 5 और 6 11, 5 और 6 11, 4 और 6 10, 6 3 9, 12 से बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती। तो यहाँ बोलोगे टोटल हमारे पास 36 रिजल्ट आ सकते हैं, जिनमें से 36 के 36 रिजल्ट ऐसे बनेंगे जहाँ पे आपके पास या तो संख्या का योग 12 हो या 12 से कम हो। तो ये 36/36 आप कहेंगे, 12/36 नहीं कहेंगे, 36/36, यानी ये हमारे पास एक निश्चित घटना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट घटना। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा।
ठीक है, यानी जो 36 रिजल्ट बनेंगे, अब ये ध्यान रखना एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना, मतलब 2 ही पासों की बात हो रही है, 2 पासे मतलब 36 रिजल्ट आएगा। कुल रिजल्ट कुल कितने बनेंगे, आप बोलोगे कुल रिजल्ट हमारे पास 36 बनेंगे, कुल संभावित परिणाम 36 होंगे। 5 किसी बार भी नहीं आया, ठीक है, 5 किसी बार भी नहीं आया तो ऐसे कितने होंगे, तो आप देख लो 5 कितनी बार आया है, तो आप देखोगे अगर 36 रिजल्ट में से, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 आया, यहाँ 5 आया, फिर यहाँ भी आपके पास 5, यहाँ भी 5, ये 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 भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो कितनी बार 5 आ रहा है, उसको 36 में माइनस कर दो, तो वही तो होगा आपके यहाँ कि 5 नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आपके पास क्या है, 5 आ रहा है, 11 बार 5 आ रहा है। तो कितनी बार नहीं आ रहा होगा, आप बोलोगे 36 में से 11 हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे 25 हो जाता है। तो यानी हमारे पास 25/36 कट नहीं सकता, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आए, 2 बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 एक बार कम से कम आना चाहिए। काउंट कर लो ऐसे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप बोलोगे देखो ये एक बार आया, इसमें एक बार आ रहा है, वही 11 रिजल्ट ही तो बनेंगे जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा हो। तो आप लिख देते हैं पी ई बराबर कुल संभावित परिणाम 36, एक बार कम से कम 5 आए, कितनी बार आ रहा है, 11 बार तो आ ही रहा है ना, 11 बार कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, उसको आप रिजल्ट में कैलकुलेट कर लोगे, तो 11/36, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप कमेंट करेंगे और देखते हैं आपको ये दो डाइस वाला, दो पासे वाला घटना समझ में आया या नहीं आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आप देखिए, ये आपसे कुछ कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, ताश के पत्तों के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, कुल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम दो भागों में बांट देते हैं, 26 लाल और 26 काले। अब इसके बाद हर एक भाग के अंदर हम दो दो और ग्रुप बनाते हैं, दो दो समूह बनाते हैं। अगर आप लाल वाले देखेंगे, इसमें आपके पास पान और ईंट होते हैं, जिसमें हम 13-13 कार्ड रखते हैं। ठीक तरीके से काले वाले में आप चिड़ी और हुकुम बोलते हैं, जिसमें 13-13 कार्ड्स आते हैं। फिर आप देखते हैं तो 2 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर वाले कार्ड हैं, जो कि टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। फिर आपके पास एक ए होता है जिसे आप इक्का कहते हैं, फिर एक आपके पास के होता है जिसे आप बादशाह कहते हैं, एक क्यू होता है जिसे आप बेगम कहते हैं, और एक बार जे होता है जिसे आप गुलाम कहते हैं। और ये सारे कार्ड्स बार बार रिपीट होंगे। तो आप बोलोगे 2 से 10 तक टोटल कितने कार्ड हुए, आप बोलोगे नंबर वाले टोटल 36 कार्ड है। ए टोटल कितने हैं सब में, आप बोलोगे 4। के कितने हैं टोटल, आप बोलोगे 4। क्यू कितने हैं टोटल, आप बोलोगे 4। जे कितने हैं टोटल, आप बोलते हो 4। तो के क्यू जे आप इनको बोल मिला के बोलते हो फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, आप बोलोगे एक में 3 है, टोटल 4 बार रिपीट है, 3 चौक 12 है ना, तो टोटल 12 फेस कार्ड है। उसके बाद आपको ये सब के नाम दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको ये ग्रुपिंग याद है, आपको ये समूह बनाना आता है, आपको ये पता है कि कौन से कितने कार्ड है, तो आप कार्ड्स के क्वेश्चन, ताश के पत्तों के क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 14 क्वेश्चन, ये 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह होगा। अब बताइए लाल रंग में टोटल कितने बादशाह आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि लाल रंग में कुल 2 बादशाह आ सकते हैं, ठीक है, लाल रंग में 2 बादशाह आ सकते हैं, एक तो ईंट वाला और एक पान वाला, ठीक है, दोनों में 2 बादशाह होंगे। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ई बराबर आप लिखोगे 52, क्योंकि कुल पत्ते हैं तो कुल संभावित परिणाम 52। इनमें से आपके पास लाल रंग का बादशाह आने का प्रायिकता कितनी है, तो बोलोगे 2 ही तो लाल रंग के बादशाह होंगे, एक ईंट का और एक पान का, तो 2/52 यानी 1/26 आपके पास आंसर आता है। सेकंड पार्ट पे चलेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, अभी हमने साफ साफ पीछे लिखा हुआ है फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 होते हैं। तो 12/52 करेंगे कुल पत्ते, ये आपके पास 6/26, और 6/26 को और कैंसिल करोगे 3/13 आपके पास आंसर आता है। फिर आप चलोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड आपको क्या कहता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आना चाहिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मतलब लाल रंग का फेस कार्ड पूछ रहा है। तो लाल रंग का फेस कार्ड कितना होता है, एक ग्रुप के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। तो लाल रंग के 2 ग्रुप बनते हैं, तो 3 और 3 6, यानी प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 6/52, यानी कि 3/26, ठीक है। आगे आप देखिए, पान का गुलाम होना चाहिए, ठीक है, पान में गुलाम कितना है, पान में एक ही तो गुलाम होता है। तो पी ई बराबर, गुलाम मतलब जोकर, J4 है ना, तो पान का गुलाम कितना होना चाहिए, तो पान में एक ही गुलाम होता है, तो आप बोलोगे 1/52। फिर आप क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 देखो इसी का,
हुकुम का पत्ता होना चाहिए। हुकुम के टोटल कितने पत्ते होते हैं? तो आपको पता है हर एक हुकुम हो, चाहे पान हो, चाहे ईंट हो, ठीक है, चाहे चिड़ी हो, सबके 13-13 पत्ते होते हैं। तो आप बोलोगे हुकुम का पत्ता क्या होगा, यानी 13 में से कोई भी एक पत्ता आना चाहिए। हुकुम का कितना, 13 ही तो पत्ता होता है, 13/52। और इसको काटोगे तो आप 1/4 कर दोगे। फिर आप आगे देखो, छठा और लास्ट पार्ट, एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। ईंट की बेगम, ईंट में कितनी बेगम, एक ही तो बेगम है ईंट की, तो PE, ईंट में एक ही बेगम है तो 52 और ऊपर एक, तो कुल संभावित परिणाम 52। आई होप आपको ये टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास कुल 5 पत्ते हैं। ईंट का दहला यानी 10 नंबर का जो कार्ड होता है इसे आप दहला बोलते हैं। तो ये आपके पास ईंट का दहला यानी 10 नंबर का कार्ड, फिर एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का है। इसको अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है और एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? फर्स्ट पार्ट की जो पत्ता है वो बेगम निकल गया है। तो आप बोलोगे कुल संभावित परिणाम कुल 5 कार्ड हैं, ठीक है, टोटल 5 कार्ड है। बेगम कितने उसके अंदर? आप बोलोगे एक ही है, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यदि एक बेगम निकल आती है, ठीक है, तो उसे अलग निकाल के रख दिया गया, यानी 5 में से एक कार्ड चला गया, तो हमारे पास जो कुल परिणाम आएंगे वो 4 में से आएंगे, ठीक है। और एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसका जो ए पार्ट है वो क्या कह रहा है? ए पार्ट कि जो बेगम पत्ता है वो इक्का निकल के आता है। जो पत्ता है वो इक्का निकल के आता है, तो इक्का कितना है? आपको एक ही इक्का दिख रहा है, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। फिर आप देखो इसी में ही बी पार्ट, सेकंड का ही बी पार्ट, सेकंड का ही बी पार्ट कि एक बेगम निकल, बेगम तो है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, वो तो हमने पहले निकाल के बाहर रख दिए। तो आपके पास आ जाएगा 4 और बटा 0। तो ये आपके पास हो जाएगी असंभव घटना, यानी कि 0, ठीक है। ठीक इस तरीके से ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका आप आंसर करके देख सकते हो। मैंने आपको ये टोटल मिला करके आपके पास 2 और ऊपर के आप देखोगे 6 पार्ट, 6 और 2 8 क्वेश्चन करवा दिए कार्ड्स के ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कहोगे तो हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चन डाल देंगे, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करेंगे अगर आपको समझ में आया है। कार्ड वाली क्वेश्चन एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना या नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक रहने वाला है। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का फेस कार्ड चाहिए। दो आपके पास ग्रुप होते हैं लाल रंग वाले, एक आपके पास पान का, दूसरा ईंट का। पान में टोटल आपके पास 3, ईंट में भी आपके पास 3, तो कुल जो हमारे पास फेस कार्ड हो जाते हैं लाल रंग के वो 6, और टोटल कार्ड हमारे पास है 52। तो 6/52 आप इसे निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? तो आप बोलते हैं ये आ जाएगा हमारा 3/26। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो जाता है। अब ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। यहाँ तो एमसीक्यू में दिया गया, लेकिन आपको ये 2 से 3 मार्क्स में भी मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादातर आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है कि आगे यदि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में से यादृच्छिक रूप से चुने गए जो स्वर हैं उनकी प्रायिकता आपको दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है आपको 2/2x+1, तो आपको x का मान बताना है, ठीक है। तो प्रायिकता आपको किसकी दे रखी है? स्वर की। मैथमेटिक्स जो वर्ड है हमारे पास उसमें स्वर, ठीक है, आप देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स जो हमारे पास वर्ड होता है मैथमेटिक्स, इसके अंदर स्वर कितने हैं? स्वर मतलब A E I O U, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो काउंट कर लो आप देखोगे एक ए है, एक ई है, फिर से एक ए है, फिर एक आई है, और तो कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे टोटल कितने पास हमारे पास? 4। टोटल हमारे पास कितने स्वर हैं? 4। और टोटल कितने शब्दों में से आपने स्वर निकाले? तो आप बोलोगे ये हमारे पास हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। तो 4/11 जो है क्या आएगी? प्रायिकता। और प्रायिकता को उन्होंने किसके रूप में लिख दिया? 2/2x+11 के रूप में। तो आप क्या करोगे? ये दोनों प्रायिकताएं एक ही घटना की, दोनों आपस में समान होंगी। आप बोलोगे बिल्कुल समान होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी आप दोनों को बराबर रखेंगे। इसकी प्रायिकता कितनी आई थी? अभी हमने देखा 4/11 आई थी। दोनों प्रायिकताओं को क्योंकि एक ही घटना की है तो आपस में बराबर होंगी, तो दोनों को बराबर रख दो। तो ये आ जाएगी 2/2x+1 बराबर 4/11।
तो अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणा 11 22, और 4 को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो 4 दूनी 8 x प्लस 4 की गुणा 1 से करते हो तो 4। तो यहाँ से 22 में से अगर आप घटा देते हैं 4 तो ये हमारे पास आ जाता है 8x के बराबर। तो 22 में से अगर 4 घटेगा तो आपके पास कितना आ जाता है, आप बोलोगे ये हमारे पास आ जाता है 18। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 18/8, मतलब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, सरल करते हो, तो 9/4 आती है। 9/4 आपके पास एग्जाम्पल जा रहा है, कौन सा आंसर जा रहा है, सेकंड वाला। तो ये हमारे पास हो जाता है आंसर। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आगे आप देखते हैं, एक घटना के घटित ना होने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है, वो घटना नहीं होगी। आपको 4 प्रायिकताएं दी गई हैं, 4 घटनाओं के घटने की संभावना दी गई है, कौन सी नहीं होगी बताओ। जो प्रायिकता सबसे कम होगी, सबसे कौन कौन सी दिख रही है आपको, पहली वाली, क्योंकि वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक चली गई है, फिर वो 3, फिर ये 2, फिर ये 1, तो सबसे ज्यादा डी वाली है, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो जो प्रायिकता सबसे कम, उसकी घटने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 600 आइसक्रीमों को एक समूह में से, देखो आपको प्रायिकता दी गई है, प्रायिकता बराबर क्या होती थी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय आप क्या करते थे, कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम, है ना, कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम आप कह सकते हैं। ये आपको दिया गया है, प्रायिकता दी गई है आपको। अगर आप 600 आइसक्रीमों में से, यानी कुल परिणाम में कितना दिए हैं, 600 आइसक्रीमों में से आप निकाल रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम, जिसकी प्रायिकता है 0.05 और 5, ठीक है। तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल आइसक्रीम कितनी होंगी, चॉकलेट आइसक्रीम कुल कितनी होंगी, आइसक्रीम कुल कितनी होंगी। तो आपको अगर ये निकालना है तो आप चॉकलेट आइसक्रीम को ऊपर छोड़ोगे ऐसे का ऐसे ही, है ना, और जो आपके पास भाग कर रहा है 600, उसको आप LHS में भेज के क्या करोगे, गुणा करोगे, यही होता है हमारे पास रूल। तो ये हो जाएगा 0.055 इंटू 600, पॉइंट अगर आप हटाते हो तो नीचे कितना, 1000 आ जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास देखोगे तो ये हमारे पास हो जाता है 6 की गुणा करनी है आपने 55 के साथ में, ठीक है। तो 6 गुणा 5 0, 30 हो गया। फिर 6 गुणा 5 करोगे आप 30, 30 और 3 आपके पास 33, और बटे में आपके पास 10, ये कैंसिल करोगे तो आपके पास एक और जीरो कैंसिल, तो ये आंसर जो आपके पास आ रहा है वो 33 आ रहा है। तो टोटल 33 आइसक्रीम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आई होप आप कर पाओगे। जो भी मैक्सिमम वैरायटी हम कवर कर सकते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 घंटे में हो सकती है, जो हमने करी है। आगे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो भी एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट आप देखते हो, नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है सामान्य और रिलीफ वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, जो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिल जाते हैं। एडिशनल हमारे पास कुछ बुक्स होती है, हेल्प बुक्स, उनमें देखने को मिल जाते हैं। एक बात आप ध्यान रखोगे कि हमारे पास जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और एक हफ्ते के अंदर आपको 7 दिन मिलते हैं। अगर इन एक 365 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 52 सप्ताह। 52 सप्ताह का मतलब है कि हर एक दिन एक एक बार आएगा, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, या कोई भी दिन हो, एक एक बार तो आएगा। एक दिन बच गया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 7 दिन है, और एक दिन जो हमारे पास साल के एंड में बच गया है, वो एक दिन सोमवार से लेके और संडे तक, ठीक है, सोमवार से लेके रविवार तक कोई भी एक दिन हो सकता है, 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य वर्ष में सोमवार आने का क्या प्रायिकता है, संडे आने की क्या प्रायिकता है, तो आप 1/7 हमेशा बोल सकते हो। ठीक इस तरीके से अगर आपसे पूछता है कि लीप वर्ष दे दिया, लीप वर्ष मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, 366/7 करोगे तो 52 हफ्ता। अब आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, साल के लास्ट के 2 दिन, 30 दिसंबर 31 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। हो सकता है अगर ये सोमवार होगा तो अगला दिन क्या पड़ेगा, मंगलवार। अगर शनिवार है, ठीक है, शनिवार है, सैटरडे है, तो अगला दिन आपका संडे पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास मंगलवार है तो अगला दिन क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा, यानी 2 पेयर में आएंगे, 2 दिन लगातार आएंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, आप बोलोगे 7 दिन में से अब हम 2 दिन बोल सकते हैं, एक दिन जो है, ठीक है, आपके पास 2-2 दिन के पेयर में चीजें आने लगेंगी। कोई चीज रिपीट होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो हर दिन आप देखोगे 2-2 दिन आ सकता है, पेयर बन सकता है। मंडे का आप देखोगे ट्यूसडे के साथ में, फिर वापस अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे का फिर नेक्स्ट डे थर्सडे के साथ में। तो हर एक दिन का 2-2 का पेयर बन गया। यानी अगर आपसे पूछता है कि एक लीप वर्ष है और उसमें
किसी एक दिन के रिपीट होने की प्रायिकता क्या है, या सोमवार के आने की प्रायिकता क्या है। सोमवार आप बोलोगे 7 तो हमारे पास टोटल दिन होंगे, लेकिन उसमें चांसेस दो दो के बन रहे हैं कि सोमवार के साथ अगला दिन क्या पड़ सकता है मंगलवार, या मंगलवार के साथ अगला दिन क्या पड़ता है बुधवार। तो मंगलवार 2 बार आ सकता है, तो आप बोलोगे 2/7। तो हमेशा आप लीप के लिए 2/7 याद रख सकते हो, और आपके पास सामान्य वर्ष के लिए 1/7। बाकी हम सोच समझ के भी आंसर देंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक लीप वर्ष में यादृश रूप से दिन चुनने पर 53 रविवार होने की क्या प्राइस। देखो 52 तो फिक्स है ना, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हमारे पास 52 रविवार फिक्स होते हैं। 52 रविवार क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। 2 दिन हमारे पास लीप ईयर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब वो दिन 2 दिन में क्या होगा, हर एक दिन 2 बार रिपीट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, टोटल हमारे पास 7 दिन है और 2 रविवार बन सकते हैं, तो टोटल 53 रविवार होने की क्या चांसेस है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष के लिए आपको मैंने क्या आंसर बताया, 2/7। 2/7 है कि 53 रविवार हो सकते हैं। हो सकता है सोम संडे के बाद आपका मंडे आ रहा हो, तो ये वाला हो सकता है। हो सकता है सैटरडे के साथ वाला संडे आ जाए। तो टोटल 2 चांसेस है कि रविवार के बढ़ने के, 53 रविवार। 52 तो फिक्स है, एक एक्स्ट्रा होगा, वो 2 दिन में कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि वो एक ही बार आएगा, है ना, एक ही बार आएगा। संडे तो एक ही बनेगा ना, अगला दिन तो कुछ और होगा। लेकिन उसकी जो पेयर आप बनाओगे, पेयर 2 बनेंगे। देखोगे आप संडे का मंडे के साथ में, फिर आप देखोगे मंडे का ट्यूसडे के साथ में, फिर आप इस तरीके से देखो ट्यूसडे का थर्सडे के साथ में, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे, और संडे और मंडे का आप देखोगे एक सैटरडे और संडे का भी पेयर बनेगा। तो ऑप्शन 2 बनेंगे, लेकिन ये फिक्स है कि आएगा एक ही बार, 53 संडे एक ही बार बनेगा। तो आप बोलोगे 7 दिन में से 2 दिन हमारे पास संडे बन सकते हैं। तो 2/7 मतलब आंसर जो हमारे पास लीप वर्ष में हो जाएगा 53 संडे होने का 2/7। आपसे पूछता सोमवार का, आप बोलते फिर से 2/7। आपसे पूछता बुधवार, तो 2/7। ठीक है, तो ये हमारे पास है लीप वर्ष का एक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, एक सामान्य वर्ष में हमें ठीक 52 रविवार चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन हमने देखा, जिसमें 52 हफ्ते हो जाते हैं, मतलब 52 रविवार हो जाते हैं। मतलब जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा था वो क्या नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे रविवार नहीं होना चाहिए। और जब एक ही दिन है तो ये तो फिक्स है, क्या तो सोमवार मंगलवार, ठीक है। इस तरीके से आपके पास फिर बुधवार, है ना, फिर आपके पास वीरवार, फिर आपके पास फ्राइडे, फिर आपके पास सैटरडे, फिर संडे, है ना। सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इनमें से कोई एक ही दिन तो आएगा। उनमें से क्या नहीं होना चाहिए, हमें ठीक 52 रविवार ही चाहिए, मतलब 53वां रविवार नहीं बनाना है। तो आप रविवार वाला हटा दो, एक ऑप्शन हटा दो। अगर मैं रविवार को यहाँ से हटा देता हूँ, तो हमारे पास टोटल ऑप्शन तो 7 में से ही आएंगे, टोटल ऑप्शन तो 7 में से ही आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ 52 ही रविवार रखना है, 53वां रविवार नहीं रखना है। तो आप संडे हटा दो, कितने दिन बचे, आप बोलोगे 6/7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/7। ये हमारे पास एक एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है, 2/7, अभी आपने देखा, ठीक है। 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है, 2/7, अभी आपने लास्ट में देखा। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 5/7 है। क्या ये चीज़ सही है, आप बोलोगे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना। सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता तो 1/7 होगी ना, कि एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, वो एक दिन एक्स्ट्रा जो है हफ्ते का कोई सा भी एक दिन हो सकता है, यानी कि 7 में से एक दिन होगा, तो 1/7 ही तो होता है। तो ये चीज़ तो गलत है, यानी आपका कथन जो है वो सही है, कारण गलत है। तो कौन से पे जाओगे आप, कथन सही कारण गलत, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी जो भी हमारी मिड टर्म एक्सप्रेस की वीडियो है आए तो आपसे मिस ना हो। और इस तरीके से हमारे पास साइंस और मैथ दोनों के लिए मिड टर्म एक्सप्रेस चलने वाली है। तो आपको बाकी कोई भी अगर इस वीडियो से डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हमने बीच में आपको दिए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर आपका आंसर सही या गलत है वो भी मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। बाकी टिल देन कीप स्टडी, कीप शाइनिंग।